नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं अपना सबसे विश्वसनीय चैनल इंडिया टाइम 24 न्यूज। कल दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आने हैं, उससे पहले राजधानी दिल्ली में बहुत बड़ा सियासी घमासान शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने अपने सभी 70 विधायक प्रत्याशियों की एक आपात बैठक बुलाई है। उस बैठक में क्या कुछ चर्चाएं होने वाली है, इस पर भी सभी की नजरें टिकी हुई है। बहरहाल आपको बता दें कि खबर यह है कि दिल्ली में जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो चुकी है, खरीद फरोख्त की राजनीति शुरू हो चुकी है। अभी कुछ देर पहले संजय सिंह ने एक बड़ी कॉन्फ्रेंस की और भाजपा पर बहुत बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। सोचिए, कल जिस तरह से एग्जिट पोल सामने आ रहे थे, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के दावे किए जा रहे थे, अलग अलग एजेंसी और न्यूज़ चैनल लगातार कोई बीजेपी की 55 सीटें दिखा रहा था, कोई 52 सीटें दिखा रहा था और पूरा माहौल कल बना हुआ था एग्जिट पोल्स में। और इस बीच आम आदमी पार्टी के विधायकों को 15-15 करोड़ का ऑफर, इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या बीजेपी को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है? क्या बीजेपी को लगता है कि एक बार फिर दिल्ली हमारे हाथ से निकलने वाली है? यही सवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट के जरिए भाजपाइयों से पूछा है। अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, कुछ एजेंसी दिखा रही है कि गाली गलौज पार्टी को 55 से ज्यादा सीट मिल रही हैं। पिछले 2 घंटे में हमारे 16 उम्मीदवारों के पास फोन आ गए हैं और आप छोड़कर उनकी पार्टी में आ जाओ, मंत्री बना देंगे और हरेक को 15-15 करोड़ देंगे। अगर इनकी पार्टी की 55 से ज्यादा सीटें आ रही हैं तो हमारे उम्मीदवारों को फोन करने की क्या जरूरत है? जाहिर तौर पर यह फर्जी सर्वे करवाए ही इसलिए गए हैं ताकि ये माहौल बनाकर कुछ उम्मीदवारों को तोड़ा जा सके। तो इस तरह का आरोप दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर लगा रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। और इसके साथ ही बड़ा गेम यह है कि अरविंद केजरीवाल ने सभी 70 विधायकों को बुलाया है। संजय सिंह भी वहां पहुंचे हुए हैं और इस वक्त बहुत बड़ी मीटिंग कार्यालय पर चल रही है 70 विधायकों के साथ। हो सकता है उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है कि आप किसी के बहकावे में ना आए। कोई अगर कॉल करता है या वीडियो कॉल करता है तो उसकी रिकॉर्डिंग की जानी चाहिए और अपने आप को जो है विपक्ष से दूर रखना है। तो ये निश्चित तौर पर हर स्टेट में होता है। जब अलग अलग स्टेट्स में चुनाव होते हैं तो दूसरी पार्टियों से लगातार खतरा बना रहता है कि दूसरी पार्टी अपने विधायकों को या अपने नेताओं को अपने खेमे में शामिल ना कर ले। तो ये जो डर है, ये जाहिर तौर पर ये डर नज़र आ रहा है पार्टी के चेहरे पर। अब आपको संजय सिंह की कॉन्फ्रेंस की ओर लेकर चलते हैं। संजय सिंह ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं और इन आरोपों को चुनाव आयोग को बेहद गंभीरता से लेना चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए। आप जानते हैं कि जो जनादेश है वो पहले से ही ईवीएम में कैद हो चुका है और नतीजों से पहले इस खरीद फरोख्त का मामला सामने आ रहा है। जिस तरह से संजय सिंह ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है, गाली गलौज पार्टी हताशा में खरीद फरोख्त की राजनीति पर उतर आई है, ये दिल्ली है, यहाँ दाल नहीं गलेगी। तो इस तरह का ट्वीट संजय सिंह ने किया है और इसके साथ ही साथ संजय सिंह लगातार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि 15-15 करोड़ में उनके विधायक खरीदने की कोशिश की जा रही है। लोकतंत्र को कुचलने, विधायकों की खरीद फरोख्त करने, सरकारों को गिराने और तोड़ने की सबसे माहिर पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के चुनाव में अपनी हार मान ली है। और इसी के कारण हम लोग आज सुबह से अपने विधायकों से बातचीत कर रहे हैं और बहुत सारे विधायकों ने मुझे सूचना दिया फोन करके। 7 विधायकों के पास 15-15 करोड़ रुपए लेकर पार्टी छोड़ने का, पार्टी तोड़ने का, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का ऑफर अब तक आ चुका है। 7 विधायकों के पास, आम आदमी पार्टी के 7 विधायक जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पास फोन आया भारतीय जनता पार्टी के उन तत्वों के द्वारा, 1-2 से मुलाकात करके भी ऑफर दिया गया कि जिसमें कि वो 15 करोड़ रुपए
देने के लिए बात कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ तोड़फोड़ करके सरकार बनाने के लिए शामिल होने की बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं ने अपने सभी विधायक प्रत्याशियों को सचेत कर दिया है कि वो ऐसी कॉल से दूर रहें और बाकायदा कॉल और वीडियो रिकॉर्डिंग करें। इस पूरे मामले में हमने अपने विधायकों को कहा है जो हमारे चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी, उसमें से कुछ मौजूदा विधायक हैं, कुछ चुनाव लड़ रहे हैं, सबको हमने बोल दिया है कि जितनी भी कॉल इस तरह की आए उसके ऑडियो रिकॉर्डिंग आप कीजिए और इसकी शिकायत बाकायदा इसकी सूचना दी जाएगी, नंबर 1। और दूसरा, अगर कोई आपसे मुलाकात करके ऑफर करता है तो उसका वीडियो बनाइए हिडन कैमरा लगा के। हमको करना है ड्रामा, हमको करनी है शिकायत, हमको चाहिए कार्रवाई करके दिखाए एसीबी। मैं खुद एसीबी दफ्तर जा रहा हूँ, अपने वकील के साथ मैं खुद एसीबी दफ्तर जा रहा हूँ शिकायत करने के लिए। कार्रवाई करे एसीबी। कल मीडिया में बोला आप लोगों के सामने, मीडिया में बोला कौन सा एविडेंस चाहिए, किस प्रकार का एविडेंस चाहिए? अगर आपके सामने एक फोन नंबर मैंने जारी करके बता दिया कि इस फोन नंबर से ऑफर आया, इस फोन नंबर से हमारे विधायक को, मंत्री को तोड़ने की कोशिश की गई, और क्या चाहिए एविडेंस? किस प्रकार का एविडेंस चाहिए? तो हम खुद शिकायत करने जा रहे हैं सीबी दफ्तर। सवाल उठाया कि आप लोग पहले प्रॉपर चैनल से क्यों नहीं किया? ठीक है, आपने कंप्लेन किया, ट्विटर पे आपने क्वेश्चन रेज किया, बीजेपी वाले पहले पहुंच गए। ये लोग मासूम बच्चे हैं, इन्हें कुछ नहीं पता चलता, इतने भोले हैं बेचारे। अगर इन्होंने ट्विटर पे देख भी लिया तो ये बेचारे भोले बच्चे हैं, कोमा में थे, सो रहे थे, इन्हें पता नहीं था। अब आज मुझे जाके इनको झकझोर के जगाना पड़ रहा है। मैं खुद जा रहा हूँ ऐसी भी। आपकी कंप्लेंट पे कितने लोगों को कॉल आई है? दे रहे हैं ना, अच्छी बात है, कार्रवाई करें। आप कह रहे हो कि हमारे ट्विटर पे लिखने से वो जागे हैं और वो उस शिकायत को गंभीरता से ले रहे हैं, तो मैं खुद ही वो शिकायत का पत्र उनके दफ्तर में देने जा रहा हूँ। बीजेपी की कंप्लेन पे ले रहे हैं, आपके ट्विटर का तो बीजेपी ने ब्यौरा दिया। तो बीजेपी के अपना दफ्तर बीजेपी के कार्यालय में शिफ्ट कर लें। सर, एलजी भाई हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है सीबी? हमने जब बीजेपी की शिकायत का इंतजार कर रहे थे कि हमारे बाबूजी जब बोलेंगे तब हम घर से निकलेंगे। क्यों? मतलब एक एमपी होके मैं आपकी कंप्लेन, आपने ट्विटर पे जो पॉइंट किया, वो आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, आप संतुष्ट होना हो वो आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, उसका कोई इलाज तो मेरे पास है। आपके पास आए, उनका कहना है वो निकल चुके हैं, आपके घर जा रहे हैं, फिर अपने घर जा रहे हैं जहाँ पर टीम आ रही है। कितने लोगों को कॉल आई है? कॉल कितने लोगों को आई है? देखिए, अभी तक 16 से अधिक लोगों को संपर्क किया गया है, 16 से अधिक लोगों को, और एक का नंबर हमने जारी किया है। उस पे एसीबी कार्रवाई करेगी तो आगे और जानकारी देंगे उनको। अब सवाल यह है कि क्या वाकई बीजेपी आम आदमी पार्टी प्रत्याशियों को खरीदने की कोशिश कर रही है या फिर आम आदमी पार्टी झूठे आरोप लगा रही है? इस बात की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, पूरी तहकीकात होनी चाहिए कि इस पूरे प्रकरण का सच क्या है। और इस पूरे प्रकरण पर तमाम विधायकों ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। द्वारका विधानसभा से विधायक और आम आदमी पार्टी प्रत्याशी विनय मिश्रा, जो बीते 5 सालों से विधायक भी हैं और इस बार के प्रत्याशी भी हैं, उन्होंने भी एक वीडियो साझा किया है और कहा है कि वो केजरीवाल के साथ हैं और केजरीवाल के साथ रहेंगे। नमस्कार साथियों, मैं एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं। मैं श्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ था, हूं और रहूंगा। आज मेरे पास गाली गलौज पार्टी का एक सदस्य ऑफर लेके आया था कि आप हमारी पार्टी चुनाव के रिजल्ट से पहले ज्वाइन कर लो तो 15 करोड़ रुपए आपको मिलेंगे, और साथ साथ बोले कि अगर आपके साथ कोई आता है तो आपको मंत्री पद मिलेगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब उनकी सरकार बन रही है तो क्या जरूरत पड़ गई इनको आज हमारे पास आने की, जब पूरा टीवी, पूरा मीडिया दिखा रहा है कि इनकी 50 सीटें आ रही हैं, 55 सीटें आ रही हैं, तो क्यों इनको हमारे पास आना पड़ रहा है? मैं बताना चाहता हूं, ये सिर्फ और सिर्फ झूठ का पुलिंदा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार बनने जा रही है और हमारे नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी दोबारा मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। धन्यवाद। कल पूरी
दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर वोटों की काउंटिंग होगी। इंडिया टाइम 24 न्यूज की नजर पूरे समीकरण पर बनी रहेगी और पूरी जो पल पल की अपडेट्स हैं वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।